हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम नैतिक शिक्षा क्लास 3 का पाठ नंबर 5 हाँ ये मैंने किया है पाठ को पढ़ेंगे और साथ साथ ही इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए जल्दी से पाठ को पढ़ लेते हैं। दुर्गा और अनिल गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर आए हुए हैं। उनकी नानी श्रीनगर में रहती है। दुर्गा 2 साल की है और पहली बार मुंबई से श्रीनगर आई है। दुर्गा और अनिल दोनों भाई बहन हैं। अनिल ने अपनी माँ से कहा, माँ क्या मैं बाहर घूमने जा सकता हूँ? माँ ने कहा, अनिल चले जाओ और अपने साथ दुर्गा को भी लेते जाओ। उसका हाथ पकड़े रहना और ध्यान से घूमना। अनिल दुर्गा का हाथ पकड़कर बगीचे की तरफ चल देता है। तभी अनिल को एक पतंग तार पर लटकी दिखती है। यह था पेज नंबर 29। अब हम पेज नंबर 30 पढ़ेंगे। वो दुर्गा का हाथ छोड़कर पतंग की ओर दौड़ पड़ता है। वहीं दुर्गा का ध्यान सेब के एक ठेले की तरफ जाता है। वह उस ठेले पर लदे लाल लाल सेबों में से एक सेब उठा लेती है। दुर्गा कहती है, अनिल भैया देखो मैं क्या लाई। अनिल कहता है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? दुर्गा कहती है, उस मेज से उठा लिया। अनिल दुर्गा से कहता है, दुर्गा यह गलत है, इसे चोरी कहते हैं। दुर्गा ने कहा, भैया मुझे सेब अच्छा लगा और भूख भी लगी है, इसलिए मैंने उठा लिया। आओ खाते हैं। यह था पेज नंबर 30। अब हम पेज नंबर 31 पढ़ेंगे। अनिल ने कहा, क्या तुमने यह सेब किसी से पूछ कर लिया है? अनिल को लगा दुर्गा सेब पूछ कर उठा के लाई है। दुर्गा ने कहा, भैया वहाँ कोई नहीं है, खाने के लिए ही तो उन्होंने वहाँ पर रखा होगा। नानी ने भी तो कहा था कि जब भी भूख लगे मेज पर रखी टोकरी से फल लेकर खा लेना। अनिल ने कहा, दुर्गा ये फल नानी ने वहाँ नहीं रखे, तुम घर चलो, मैं माँ से तुम्हारी शिकायत करूँगा। दुर्गा सारे रास्ते भाई के साथ डरी हुई चलती रही। दुर्गा डर गई कि भैया उसकी शिकायत माँ से कर देंगे। जब वे घर पहुँचे तो नानी ने उन्हें चॉकलेट खाने को दी। अनिल ने कहा, दुर्गा ये चॉकलेट अगर तुम मुझे दोगी तो मैं माँ से तुम्हारी शिकायत नहीं करूँगा। अनिल ने ये अच्छा नहीं किया। उसने दुर्गा को डराया कि वो चॉकलेट नहीं देगी तो उसकी शिकायत माँ से करेगा। दुर्गा ने अपनी चॉकलेट अनिल को दे दी। थोड़ी देर बाद मामा जी सबके लिए रसमलाई लेकर आए। जैसे ही सब रसमलाई खाने के लिए बैठे, अनिल ने दुर्गा के कान में कुछ कहा। दुर्गा उदास होकर सोफे पे जा बैठी। यह था पेज नंबर 31। अब हम पेज नंबर 32 पढ़ेंगे। माँ ने पूछा, दुर्गा क्या तुम रसमलाई नहीं खाओगी? दुर्गा ने कहा, माँ मुझे भूख नहीं है, आप मेरी रसमलाई भी भैया को दे दीजिए। अनिल को सबके खाने के बाद बर्तन उठाकर रसोई में रखने के लिए कहकर माँ नानी के साथ दूसरे कमरे में चली गई। माँ ने अनिल से कहा कि वह बर्तन रसोई घर में रख दे, रसोई घर यानी किचन, और माँ नानी माँ के साथ चली गई। अनिल ने दुर्गा से कहा, दुर्गा अगर ये सारे बर्तन उठाकर तुम रसोई में रख दोगी तो मैं माँ को नहीं बताऊंगा कि तुमने सेब चुराया है। अनिल बार बार दुर्गा को डरा रहा था कि अगर दुर्गा उसकी बात नहीं मानेगी तो वह उसकी शिकायत माँ से कर देगा। दुर्गा यह सुनकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, मैंने कोई चोरी नहीं की है। माँ दुर्गा की आवाज सुनकर कमरे में आई। माँ ने पूछा, क्या हुआ दुर्गा, तुम रो क्यों रही हो? यह था पेज नंबर 32। अब हम पेज नंबर 33 पढ़ेंगे। दुर्गा ने माँ को बताया, माँ जब मैं और भैया बाहर गए थे तब मैंने एक मेज से बिना पूछे सेब उठा लिया। माँ मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि किसी ने मेज पर फल हमारे खाने के लिए रखे हैं और मुझे भूख भी लगी थी। माँ ने दुर्गा से कहा, कोई बात नहीं दुर्गा, रो मत, तुमने जहाँ से फल उठाया वो मेज नहीं ठेला था, वे सेब वहाँ बेचने के लिए रखे गए थे। दुर्गा ध्यान रखना, आगे से बिना पूछे कहीं से भी कुछ मत उठाना। दुर्गा ने माँ से कहा, माँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं समझ गई हूँ और ऐसी गलती फिर नहीं करूँगी। उस दिन अनिल को माँ से बहुत डांट पड़ी। अनिल दुर्गा का बड़ा भाई था तो उसे दुर्गा को समझाना चाहिए था, उसकी बजाय वो दुर्गा को डराने लगा, तो ये गलत बात हुई। यह था पेज नंबर 33। अब हम पेज नंबर 34 पढ़ेंगे। माँ ने छोटी बहन को समझाने की जगह परेशान करने के लिए अनिल को गुस्सा करते हुए दोबारा ऐसा न करने के लिए कहा। अनिल को दुर्गा को समझाना चाहिए था, क्योंकि दुर्गा छोटी है और अनिल बड़ा, तो उसे समझाना चाहिए था कि ऐसे बिना पूछे कुछ नहीं उठाना है।
बजाय दुर्गा को समझाने के अनिल दुर्गा को डराने लगा था, इसलिए अनिल को डांट पड़ी। नानी ने उस दिन दुर्गा को 2 चॉकलेट दी, एक अपनी गलती मानने के लिए और दूसरी उससे सीख लेने के लिए। साथ ही उन्होंने अनिल से वादा लिया कि वह इस तरह का व्यवहार कभी भी किसी के साथ भी नहीं करेगा। दुर्गा आपसे क्या कह रही है? बच्चों, तुम भी जब कोई गलती करो तो अपनी गलती को छुपाने की जगह उससे सीख लेने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। जब आपसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती को अपने माता पिता से छुपाना नहीं चाहिए। उस गलती से सीखिए और उस गलती को दोहराइए नहीं। हमेशा याद रखो, हर गलती हमें और बेहतर बनाती है। गलती हमें बेहतर कैसे बनाती है कि हमने जिस गलती को एक बार कर दिया, अगर हम उसे नहीं दोहराएंगे तो हम हमेशा अच्छे बच्चे बने रहेंगे। मगर यह ज़रूरी है कि हम हर गलती से कुछ सीखें और उसे दोहराएं नहीं। हम अपनी गलती से सीखें कि हमने क्या गलत किया है और उस गलती को दोहराएं नहीं। दोहराएं मतलब हम दोबारा से ना करें उस गलती को। इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है और अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। जरा सोचिए, निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान से पढ़िए। हर परिस्थिति के नीचे कुछ प्रश्न और विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से जो भी विकल्प आपको सही लगे उसे चुनिए। यह था पेज नंबर 34। अब हम पेज नंबर 35 पढ़ेंगे। अबीर अपनी माँ के साथ दुकान पर गया। उसकी माँ जब सामान खरीद रही थी तभी उसने चुपके से एक लॉलीपॉप उठाकर अपनी जेब में रख ली। दुकान से निकलने के बाद वह लॉलीपॉप खाने लगा। माँ ने जब उससे लॉलीपॉप के बारे में पूछा तो उसने यह कहकर उन्हें टाल दिया कि यह तो दुकानदार ने अपनी इच्छा से उसे दी है। क्या अबीर ने सही किया? नहीं, अबीर ने सही नहीं किया। उसने अपनी माँ से झूठ बोला। अबीर को अगर लॉलीपॉप चाहिए थी तो उसे क्या करना चाहिए था? उसे अपनी माँ से लॉलीपॉप खरीदने के लिए कहना चाहिए था। प्रश्न ख, उदित घर के अंदर कमरे में गेंद से खेल रहा था। गेंद कमरे में रखे एक फूलदान पर जा लगी और वह टूट गया। फूलदान मतलब फ्लावर वास, जिसके अंदर फ्लावर रखे जाते हैं। वह फूलदान को वापस मेज पर रखकर चुपचाप अपने कमरे में जा बैठा। माँ ने जब फूलदान के टुकड़े देखे तो उन्होंने उदित को बुलाकर उससे फूलदान के बारे में पूछा। उसने माँ को बताया कि उसे फूलदान के बारे में कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि उसके छोटे भाई सिद्धव से वह टूट गया हो। क्या उदित ने सही किया? नहीं, उसने अपनी माँ से झूठ बोला और झूठ बोलना सही बात नहीं है। अगर कोई गलती हो गई है तो अपने माता पिता को सच बता देना चाहिए, जैसा दुर्गा ने किया था। क्या उसे माँ को सच बता देना चाहिए था? हाँ, उसे माँ को सच बता देना चाहिए था। आपके विचार में उदित ने अपनी माँ को सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें ये वाला विचार सही लगता है कि उसे डर था कि माँ उससे नाराज होंगी, इसलिए यहाँ पे मैंने सही का निशान लगाया है। बाकी सब विचार ठीक नहीं लगते। यह था पेज नंबर 35। अब हम पेज नंबर 36 पढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए पेज नंबर 36 पढ़ लेते हैं। प्रश्न 2, आपके विचार से निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए? सही विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। संयम अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। गेंद लगने से पड़ोस के घर की खिड़की का एक शीशा यानी कि कांच टूट जाता है। इससे पहले कि किसी को कुछ पता चले सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं। बच्चों को क्या करना चाहिए था? इसमें ऑप्शन 1 सही लगता है। सब बच्चों को उस घर में जाकर अपनी गलती मानते हुए माफी मांगनी चाहिए थी। इसका कारण क्या है? गलती मान लेने से हमें अपनी गलती को छुपाना और उस पर पछताना नहीं पड़ता। जैसे दुर्गा ने अपनी माँ को अपनी गलती नहीं बताई तो उसे गलती छुपानी भी पड़ रही थी और वह पछता भी रही थी। इसलिए अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उसे तुरंत मान लेना चाहिए। प्रश्न ख, आपसे टीवी का रिमोट टूट जाता है। आपके माता पिता या घर के अन्य सदस्य कमरे में नहीं हैं। ऐसे में इसके ऑप्शंस पेज नंबर 37 पे हैं। ये था पेज नंबर 36। अब हम पेज नंबर 37 पढ़ेंगे। इसमें दूसरा ऑप्शन सही लगता है। आप माँ को सब सच सच बता देंगे। इसका कारण क्या है? हमें अपने माता पिता से कभी सच नहीं छुपाना चाहिए। माता पिता हमेशा हमारे भले की बात कहते हैं और हमारा भला ही चाहते हैं, इसलिए उनसे कभी सच नहीं छुपाना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें तुरंत उन्हें बता देना चाहिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। दृश्य के भाई ने एक चित्र बनाया है।
दृश्या से उस चित्र पर पानी गिर जाता है। वह उसे वहीं छोड़कर चुपचाप पार्क में खेलने चली जाती है। उसे पानी गिराते हुए या कमरे से बाहर जाते हुए कोई नहीं देखता। आइए दृश्या को एक संदेश दें। दृश्या को संदेश देने के लिए नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाइए। संदेश यानी मैसेज। दृश्या को हमें एक मैसेज देना चाहिए। ये नीचे बॉक्स में जो है ये इनकरेक्ट ऑर्डर है, सही से सेंटेंसेस नहीं लिखे हुए हैं। इनको सही से लगाकर हमें एक मैसेज बनाना है। मैंने वो मैसेज यहाँ पे बना दिया है। आइए मैसेज पढ़ लेते हैं। दृश्या घर जाकर भाई को सच बता दो और अपनी गलती मानते हुए माफ़ी मांग लो, क्योंकि तुमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। ये पूरा मैसेज दृश्या के लिए है, उसे ऐसा करना चाहिए। यह था पेज नंबर 37। अब हम पेज नंबर 38 पढ़ेंगे। प्रश्न ख, मियल की दादी का चश्मा कुर्सी पर रखा था। मियल बिना देखे उस पर बैठ गई और चश्मा टूट गया। मियल ने चश्मा ले जाकर अलमारी में छिपा दिया। मियल को संदेश देते हुए नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाइए। इस बॉक्स में जो शब्द लिखे हुए हैं वो सही से लिखे नहीं गए हैं। इनको सही ऑर्डर में लगाकर हमें एक पूरा सेंटेंस बनाना है। वो मियल के लिए संदेश होगा। सही ऑर्डर में लगाने के बाद जो संदेश बनेगा वो मैंने यहाँ लिख दिया है। मियल दादी को सच बता दो। आओ इसे अपने जीवन में उतारें। हमेशा हर परिस्थिति में सच बोलने का प्रयास कीजिए। प्रयास यानी कोशिश, परिस्थिति यानी कंडीशन, यानी कि हमें हर कंडीशन में सच बोलना चाहिए। और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो तुरंत उसके बारे में अपने बड़ों को सूचित कीजिए। गलती किसी से भी हो सकती है। अगर आपसे भी कोई गलती हो जाए तो तुरंत अपने बड़ों को उस गलती के बारे में बताइए और कहिए, हाँ ये मैंने किया है। इसी के साथ यह पाठ पूरा हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।